Assalamualaikum. Welcome to the first mathematics video for grade 7. Today we have a very common topic, that is numbers, multiples and factors. The chapter is numbers, multiples and factors. But today we will focus and learn about numbers and its types. But if we are going towards its types, so we will keep in our mind that the number types will relate to the multiples and factors. हम उन्हीं टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे जिनका रिलेशन मल्टीपल्स और फैक्टर्स से है, ठीक है. अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ, जो कि हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व हैं. बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम उस कॉन्टेक्स्ट में टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. ओके, so if we are talking about numbers, so numbers we are looking in our daily life, we are in our real life. When you get birth, so your birth date is the number. जब आपकी बर्थ होती है और आपका जो नंबर सिस्टम है उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है, एज योर बर्थ डेट, बर्थ ईयर एंड द टाइम व्हेन यू वाज बोर्न, ठीक है. तो आ जाते हैं हम नंबर टाइप्स की तरफ, जिनका लिंक थोड़ा सा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स से होगा, ठीक है. सो नंबर फर्स्ट टाइप, very common, that is even numbers. The concept behind even numbers are those numbers that can be divisible by 2. सारे वो numbers जो कि 2 से divide हो जाएं वो even numbers होते हैं, ठीक है. like 2, 4, 6, 8 and 10. So we begin with 0, 2, 4, 6, 8. ऐसे नंबर्स जिसकी एंडिंग 0, 2, 4, 6, 8 पे हो वो इवन नंबर्स होते हैं. लाइक 10 एंडिंग इसकी 0 है, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. सो दे आर इवन नंबर्स, ठीक है. देन 2 जिसके आखिर में, जिसकी एंडिंग 2 पे है, दे आर काउंट एज इवन नंबर्स. लाइक 12, 32, 22, 52 एंड सो ऑन. सो लाइक दैट वो नंबर्स जिसकी एंडिंग 0 पे हो, 2 पे हो, 4 पे हो, 6 पे हो, 8 पे हो, दे आर ऑल कॉल्ड इवन नंबर्स. ओके, इवन नंबर्स के अपोजिट जो नंबर है जो इसकी कंपटीशन में होता है, दैट इज ऑड नंबर्स. वो कौन से नंबर्स होते हैं? दे आर ऑड नंबर्स. वो ऑड नंबर्स होते हैं जो अपोजिट ऑफ इवन नंबर्स होते हैं. अपोजिट्स ऐसे ही जैसे हम दिन का रात, सुबह का शाम, लंबा छोटा, इस तरह से. तो इसी तरह मैथमेटिक्स में हमारे पास नंबर्स में जो अपोजिट्स हैं, इवन का अपोजिट है ऑड नंबर्स, ठीक है. ऑफ कोर्स जो नंबर इवन हैं वो ऑड नहीं हैं, और जो नंबर ऑड हैं वो इवन नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं. ये ऐसे ही है कि रात को हम दिन नहीं कह सकते और दिन को हम रात नहीं कह सकते, ठीक है. सो इवन नंबर्स जो है वो ऑड नहीं हो सकते, जो ऑड है वो इवन नहीं हो सकते. तो ऑड नंबर्स कौन से हैं? अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें तो ये भी है कि ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट इवन, दे आर ऑड नंबर्स, ठीक है. लेकिन द नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2. अब डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब ये होता है, देखें, जब हम कोई भी नंबर डिवाइड करें तो उसकी रिमाइंडर कुछ ना हो. जब कुछ ना हो तो इट मीन्स वो पूरा डिविजिबल हो गया. लेकिन जब वो पूरा डिविजिबल ना हो, हम कह रहे हैं नॉट डिविजिबल. यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टर्म नॉट डिविजिबल बाय 2. ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं हो सकते
टेल। इट मीन्स कोई ना कोई रिमाइंडर है और कोई ना कोई नहीं है, वहाँ पे 1 रिमाइंडर है। आप जब भी वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे, वो नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। लाइक इसको सॉल्व करके आपकी इजीनेस के लिए बता देती हूँ। 2 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो -0, आप देख रहे हैं रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, नथिंग, 0। लेकिन अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 3 - 2 1, यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर है। इट मीन्स 3 इज एन ऑड नंबर, नॉट एन इवन नंबर। 3 जो है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। इसी तरह आप सारे नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स ऑड हैं और कौन से नंबर इवन हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप वी लर्न इवन नंबर्स, देन वी लर्न odd numbers and they are opposite of each other. Now we are moving towards the third category, third type of number. They are, कौन से नंबर हैं वो? थर्ड कैटेगरी कौन सी है? They are prime numbers. Prime numbers, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स बड़े यूनिक होते हैं। ठीक है, वो किस तरह यूनिक होते हैं कि दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जब आपके पास ऐसे 2 टेबल हों जो नंबर को डिवाइड कर रहे हों और वो भी कोई और नहीं होते, उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो उस नंबर को डिवाइड कर रही होती है वो है 1 एंड सेकेंड कैटेगरी द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नंबर इटसेल्फ सपोज 2। तो ये जो 2 नंबर, 2 फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिवाइड कर होता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशंस आर अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन गो थ्रू इट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर दे कैन डिवाइडेड बाय 1 और बाय द नंबर इटसेल्फ, अपने आप से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, वो नंबर दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो कैसे? यहाँ मैंने एग्जांपल दी है 2 की। अगर हम कह रहे हैं 2 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? 1 के टेबल में 2 आता है, यस, 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। एंड 2 के टेबल में 2 आता है, नंबर इटसेल्फ, 2 अपने आप में नंबर इटसेल्फ। सो दे आर ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तभी इसकी खासियत है कि इट इज़ प्राइम। ठीक है, इट इज़ प्राइम, सुपीरियर है ये। सो प्राइम नंबर, लेट अस चेक कि 3 इज प्राइम नंबर और नॉट। 3 को चेक करने के लिए वी विल चेक कि 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा 3 को, 1 एंड 3 इटसेल्फ। 3 के और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, अदर देन 1 एंड 3 इटसेल्फ। और 2 के टेबल में भी 3 नहीं आता। Then let us check 4. 1, 4, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2s are 4, so 2 भी इसका फैक्टर है and the number itself 4. अब हम देख सकते हैं कि इसके डिविजिबल मोर देन 2 हैं, मतलब एक 1 और नंबर इटसेल्फ, लेकिन उसके अलावा एक नंबर एक्स्ट्रा है जो डिवाइड कर रहा है 4 को। सो ये प्राइम नंबर है या नहीं है? 4 इज़ नॉट प्राइम, वो यूनिक नहीं हो रहा, वो प्राइम नहीं बन रहा, वो सुपीरियर नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 नंबर्स में वो डिवाइड हो रहा है, लाइक 1, 2 and 4. Here you can notice 1 and 2 itself, 1 and 3 itself, now 1, 2 and 4. So there are more than 2 factors involved. That's why it is not prime number. ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, let us check more. If we are talking about 5, 1 can divide 5. 2 के टेबल में 5 आता है? No. 3 के टेबल में आता है? No. 4 के टेबल में आता है? No. And 5, the number itself, so it is prime number. So you can practice like this.
सो आप क्या करेंगे, आप नंबर लिस्ट बनाएं और उसमें आप चेक करते रहें कि व्हेन यू हैव अवेलेबल ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, सो दे आर प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं तो ऑफ कोर्स इसका भी अपोजिट होगा, जैसे इवन का ऑड है, ऑड का इवन है, इसी तरह प्राइम नंबर का भी अपोजिट यकीनन होगा। और वो अपोजिट है हमारे पास, वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कौन से नंबर्स होते हैं? और फोर्थ कैटेगरी ऑफ नंबर्स दैट इज कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि numbers, those numbers which have more than 2 factors, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, या जो दो नंबर से ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं तो ऑफ कोर्स वो कंपोजिट नंबर है, और जो कंपोजिट नंबर है वो ऑफ कोर्स प्राइम नंबर नहीं है। तो ये भी अपोजिट जा रहा है, जैसे अभी हमने अपोजिट्स की बात की। ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। अब हम चेक कर सकते हैं, लेट अस जैसे मैंने बताया था 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 4 itself। जब इसके अपने से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो दैट विल इंक्लूड एंड काउंट इन कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, लाइक 7, 8, यू कैन चेक 8। सो 1 कैन डिवाइड 8, 2 कैन डिवाइड 8, 4 कैन डिवाइड 8 and 8 itself can divide 8. So there are how many factors? 1, 2, 3, 4. How many divisibles are there? There are 4 factors, 4 divisibles, 1, 2, 3, 4. So they are more than 2 factors. 2 divisibles से ज़्यादा हैं ये. That's why they are counted composite numbers category. Okay. Now let us move on the 5th category of numbers. Now we have learned 4 numbers, 4 types of numbers: even numbers, odd numbers, prime numbers and composite numbers. Now we are moving towards 5th category of numbers. They are square numbers. They are square numbers. Square numbers or also called or known as perfect squares. Perfect squares. So the definition for square numbers are a number, the product of a number multiplied by itself. वही नंबर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो तो जो आंसर आता है, द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, ठीक है, तो वो नंबर कहलाता है स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल 1 into 1, 1 multiply 1, 1 times 1 is 1, so the result is 1. This is a square number. 2 into 2, 2 times 2 is 4, so this is the square number. Okay. 3 into 3, 9, this is the square number. 4 into 4, 16, this is the square number. So the product of a number multiplied by itself, अपने ही आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, so that is called square number or perfect square. Okay. Okay. Now the opposite of a square number is 6th category, and the opposite of square number is the triangular number.
triangular numbers. Now they are very much clear about its name, from its name, by its name they are very much clear that square number means that is coming in our mind, that square, the figure square, and triangular numbers, the figure is coming in our mind, that is triangular. Okay, triangle. So let us learn triangular number from the figure. 1, 2, 3, 4, and after 4 there is 5. So we are adding dots. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. Means we are increasing the dots. Like here we add 2 dots, here we add 3 dots, here we have 4 more dots, here we have 5 more dots. So what are triangular numbers? Let us check. The triangular numbers are 1, then here 1 2 3, then here 1 2 3 4 5 6, then here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So you can notice these dots, whatever we count here, these numbers are called triangular numbers. These numbers are called triangular numbers. Now let us discuss some implication of these numbers in our daily life. इनका usage क्या है हमारी life में? Actually whenever some arrangement of things and objects are involved, so we need such numbers like triangular numbers and square numbers. Square numbers and triangular numbers किस तरह useful हैं हमारी daily life में? Actually यह हमारे लिए यूज़ होता है when there is required need of arrangement. हमें जब अरेंजमेंट करनी होती है किसी चीज़ की, लाइक ऑब्जेक्ट्स, लाइक बुक्स को आप शेल्फ्स में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है. सो देयर इज़ अ स्टैक ऑफ बुक्स और पाइल ऑफ बुक्स, यू हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस. सो they are very helpful for you in that arrangement of books, or if you have log available when you load some material on truck, so how to arrange that material in truck in the arrangement that you can save the space. आप उस जगह को बचा सकते हैं if you have such techniques, triangular numbers and square numbers techniques, so you can save the space available in the truck when you are loading something. और जब आपके पास वेयर हाउस होते हैं उसमें अरेंजमेंट करके रखना चीज़ों का, तो ये आप अपनी डेली लाइफ में खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है व्हेन यू हैव बल्क ऑफ मटेरियल अवेलेबल, और उसको आपको बड़ी अरेंजमेंट के साथ रखना पड़ता है, ठीक है. तो उस जगह पे हम स्क्वायर नंबर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं. और आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेयर यू आर यूजिंग इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आप अपनी डेली लाइफ में कब और कहाँ और कैसे यूज़ कर रहे हैं. आप चाहें तो अपने व्यूज़ हमसे शेयर कर सकते हैं वेयर एवर यू फाइंड आउट, ठीक है. अच्छा, ये अरेंजमेंट आप सीख सकते हैं. आप कॉइन्स यूज़ कर लें इफ़ यू हैव अवेलेबल एट होम, तो आप उसकी अरेंजमेंट करके देखें. आपने अगर ट्रायंगुलर बना दिया तो दे आर ट्रायंगुलर नंबर, और अगर वो नंबर जिससे ट्रायंगल नहीं बन रहा बल्कि स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और स्पेस नहीं बच रहा, वो पूरा ट्रायंगल की और स्क्वायर की शेप में आ रहा है. दिस इज़ द ट्रायंगुलर शेप एंड दिस इज़ स्क्वायर शेप, जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं, दे आर स्क्वायर, ठीक है.
तो एनीवेज, अब नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज डिपेंड ऑन नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. बट बिफोर दैट यू हैव टू डू वन थिंग. आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर चार्ट बनाना है. ठीक है, उस नंबर चार्ट को आप कैसे करेंगे, आप डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे. 6 कलर्स आप यूज़ करेंगे. ठीक है, उसमें एक कलर सेलेक्ट करेंगे जिससे आप इवन नंबर्स को कलर करेंगे. एक कलर आप सेलेक्ट कर लें जिससे आप ऑड नंबर्स को शो करेंगे. या आप 3 1 to 100 के चार्ट बनाएं. इवन एंड ऑड नंबर को एक उसमें सेपरेट कलर कर दें और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को अलग अलग कलर कर दें और जो स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर हैं उनको अलग अलग कलर कर दें. तो आपके पास 3 चार्ट अवेलेबल होंगे. दैट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व योर एक्सरसाइज. ये चार्ट्स जो हैं ये बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में. ठीक है, और इससे आपकी लर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी बड़ा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट. इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.